हाँ तो भाई लोग, जैसे हमें अभी अभी इंडिया की एक बड़ी साइकोलॉजिकल क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज देखने को मिली जिसका नाम है असुर, जिसका सीजन 2 अभी जियो सिनेमा पे फ्री में देखने के लिए अवेलेबल है। लेकिन इसके जैसे ही और भी बहुत सारी बड़ी बड़ी वेब सीरीज हैं जिनके नेक्स्ट सीजन अभी रिलीज के लिए पेंडिंग पड़े हुए हैं और हम सभी को उनका बेसब्री से इंतजार है। लेकिन अभी तक उनके बारे में कोई अनाउंसमेंट नहीं की गई है, जिनकी अपडेट्स ही मैं आपके लिए ढूंढ के लाता हूँ। जैसे पहले भी मैं इस टॉपिक पे कुछ पार्ट्स बना चुका हूँ जिनमें ऐसी ही कई न्यू सीजन आने वाली वेब सीरीज के बारे में बताया था। तो अभी इस एपिसोड में और भी बड़ी बड़ी हिंदी एंड हिंदी डब वेब सीरीज बारे में बताने वाला हूँ जो अभी 2023 में ही हमको देखने को मिलने वाली हैं, जिनकी ही अपडेट्स मैं ढूंढ के लाया हूँ। तो सब्सक्राइब कर लो क्योंकि ऐसी अपडेट्स आपको हमेशा ही मिलती रहेंगी। बाकी कोई स्पेशल वेब सीरीज के बारे में पूछना हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए अभी इस लिस्ट को शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहले है अमेजोन की एक बड़ी हिंदी फैंटेसी एडवेंचर थ्रिलर वेब सीरीज द व्हील ऑफ टाइम, जो अमेजोन ओरिजिनल की एक बड़े बजट के साथ बनाई गई एक बड़ी वेब सीरीज है, जिसका सीजन 1 साल 2021 में रिलीज किया गया था और पूरे वर्ल्ड वाइड इस सीरीज को काफी पसंद किया गया, जिसमें हमें फैंटेसी और एडवेंचर के साथ एक्शन भी काफी बढ़िया देखने को मिला था। और अभी इस सीरीज का सीजन 2 भी रिलीज के लिए रेडी हो चुका है, जिसे अभी इसी साल में इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी वर्ल्ड वाइड रिलीज किया जाने वाला है और जिसकी रिलीज डेट भी कंफर्म हो चुकी है, जिसे अभी अमेजोन के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे 1 सितंबर मींस के 1 सितंबर से रिलीज किया जाने वाला है, जिसके भी एक एक एपिसोड करके ही रिलीज किए जाएंगे जैसा कि अमेजोन का स्टाइल है। लेकिन ये एक बढ़िया वेब सीरीज है जिसका भी हमें बेसब्री से इंतजार था। आपको प्यास लगी है? नहीं, मेरा मतलब पानी की प्यास नहीं, आह वाली प्यास। तो जैसे साल 2018 में नेटफ्लिक्स की ओर से रिलीज की गई थी एक 18+ अडल्ट हिंदी रोमांटिक ड्रामा वेब सीरीज लस्ट स्टोरीज, जो एक एंथोलॉजी मिनी वेब सीरीज ही कह सकते हैं, जिसमें हमें 4 छोटी कहानियां देखने को मिली थी और बाकी कितनी आह वाली थी वो तो आप सबको पता ही होगा, क्योंकि प्यासे बंदे तो पानी की बूंद बूंद तक चूस लेते हैं। तो ये सीरीज कैसे मिस कर सकते हैं। तो अभी उसी प्यास को फिर से बुझाने के लिए उसी कुएं का नया वर्जन आने वाला है, मतलब के पार्ट 2, जिसके लिए ज्यादा इंतजार करने की भी जरूरत नहीं है, जिसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी कर दी गई है, जिसे इसी मंथ 29 जून से नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जाने वाला है, जिसमें भी हमें एंथोलॉजी वाली अलग अलग कहानियां देखने को मिलेंगी। इसके बाद काफी इंतजार हो रहा है मार्वल्स की एक बड़ी फैंटेसी सुपर हीरो एक्शन थ्रिलर वेब सीरीज लॉकी के सीजन 2 का, जिसके सीजन 1 को आए हुए अभी काफी टाइम हो चुका है और सीजन 2 का इंतजार भी काफी लंबे समय से हो रहा है, जो हमें इसी साल में अक्टूबर मंथ में देखने को मिलने वाली है, जिसे 6 अक्टूबर को डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया जाएगा। और इस सीरीज के मेकर्स भी अभी चेंज हो चुके हैं, मतलब कि इस सीरीज को बनाने वाले डायरेक्टर्स और पूरी टीम अभी कम्प्लीटली नई हो चुकी है, जिनको मार्वल्स की ओर से अपॉइंट किया गया था, जिसके कारण ही ये सीरीज काफी लेट हो गई। लेकिन अभी और ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं है, जो हमें अभी अक्टूबर मंथ में ही देखने को मिलने वाली है। इसके बाद काफी इंतजार हो रहा है हिंदी बड़ी क्राइम सस्पेंस मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज आर्या के सीजन 3 का, जिसका सीजन 2 लास्ट ईयर में ही रिलीज किया गया था और वो भी काफी पसंद किया गया और जिसकी शूटिंग भी लास्ट ईयर से ही शुरू हो गई थी, लेकिन कुछ कारणों से धीरे धीरे चलती रही, जो अभी कम्प्लीटली खत्म हो चुकी है, जो हमें अभी से 2 से 3 महीने के बाद देखने को मिल जाएगी, जिसकी रिलीज डेट अबाउट सितंबर से अक्टूबर मंथ की ही होने वाली है। तो ये भी एक बढ़िया न्यूज है जो हमें इसी साल में देखने को मिलने वाली है। इसके बाद है इंडिया की एक और मोस्ट अवेटेड हिंदी वेब सीरीज द फैमिली मैन का सीजन 3, जो भी एक इंडिया की सबसे बड़ी स्पाई क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज है, जिसमें मनोज बाजपेयी हमें सीक्रेट स्पाई एजेंट के रोल में देखने को मिलता है और कहानी भी इसके दोनों सीजन में ही इतनी इंटेंस रही है कि ये सीरीज टॉप 10 में बनी हुई है। और अभी इस सीरीज के सीजन 3 का इंतजार हो रहा है, जिसको लेके एक सैड न्यूज निकल के सामने आई है। वो ये है कि अभी तक इस सीरीज की शूटिंग शुरू नहीं की गई है और अभी जल्दी होने भी नहीं वाली, मतलब कि इस सीरीज को देखने के लिए हमें साल 2024 के मिड तक का इंतजार करना पड़ेगा, मतलब कि सितंबर और अक्टूबर के बाद ही शुरू की जाएगी इस सीरीज के सीजन 3 की शूटिंग, क्योंकि मनोज बाजपेयी जी और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में बिजी हैं, क्योंकि अभी वो ओटीटी के दुनिया के स्टार बन चुके हैं। बाकी अभी उनकी ZEE5 पे रिलीज हुई मूवी बंदा भी सुपरहिट रही है। अगर आपने नहीं देखी तो उनकी अब तक की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस वाली मूवी बन चुकी है। इसके बाद है इंडिया की एक और बड़ी सुपरहिट वेब सीरीज स्कैम 1992 का सीजन 2, जिसका नाम है स्कैम 2003, जिसमें हमें अब्दुल करीम तेलगी की कहानी देखने को मिलने वाली है, जिसकी ओर से भी इंडिया में एक बड़ा स्कैम किया गया था। तो अभी इस सीरीज को लेके अपडेट यही है कि इस सीरीज की शूटिंग तो लास्ट ईयर 2022 में ही शुरू कर दी गई थी, जिसे साल 2022 के एंड आते आते कंप्लीट भी कर लिया गया था, जो अभी कम्प्लीटली बन के रेडी हो चुकी है। तो इस सीरीज को लेके अच्छी अपडेट ये है कि ये सीरीज हमें जल्दी ही देखने को मिल सकती है, जिसके बारे में हमें जून या फिर जुलाई मंथ में सुनने को मिल सकता है और या फिर इसका डायरेक्ट टीजर ही देखने को मिल सकता है। लेकिन ये पक्का हो चुका है कि ये सीरीज कम्प्लीटली बन के रेडी हो चुकी है, जिसके लिए हमें ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं होने वाली।
इसके बाद है अमेजोन की ही एक और सबसे बड़ी वेब सीरीज ब्रीथ इनटू द शैडोज का सीजन 2, जो भी एक माइंड बेंडिंग क्राइम सस्पेंस मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज है, जिसके भी अभी तक 2 सीजन रिलीज हो चुके हैं। जिसका सीजन 1 ओनली ब्रीथ नाम के साथ ही रिलीज किया गया था, जिसमें हमें अमित साल के साथ आर माधवन मेन रोल में देखने को मिले थे, और सीजन 2 में इसका नाम चेंज करते हुए ब्रीथ इनटू द शैडोज रख दिया गया, जिसकी अभी शूटिंग भी पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है, जो भी लास्ट ईयर 2022 में ही शुरू की गई थी, जिसको लेके ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं होने वाली, जो हमें अक्टूबर से लेके नवंबर तक देखने को मिलने वाली है। बट इसी साल में रिलीज होगी, ये तो पक्का हो चुका है। इसके बाद डिज्नी प्लस हॉटस्टार की ओर से लास्ट ईयर में रिलीज की गई थी एक वीडियो, जिसमें अनाउंस की गई थी उनकी बड़ी बड़ी वेब सीरीज, जिनमें से ही एक थी लुटेरे, जिसका इंतजार भी काफी टाइम से हो रहा है, लेकिन इस सीरीज को लेके भी अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट देखने को नहीं मिली है, जिसके लिए काफी कमेंट्स भी आ रहे हैं। तो जो भी मैंने अभी तक अपडेट से इकट्ठी की है, उनके हिसाब से तो इस सीरीज को लास्ट ईयर में ही रिलीज किया जाना था, लेकिन कुछ कारणों से इस सीरीज की पोस्ट प्रोडक्शन रुक गई थी, जिसे अभी इस साल में शुरू किया गया, लेकिन अभी तक ये सीरीज कम्प्लीटली बनके रेडी नहीं हुई है, जिसकी अभी भी पोस्ट प्रोडक्शन चल रही है, जो जल्दी ही हमें देखने को मिलेगी, लेकिन थोड़ा सा इंतजार और करना पड़ेगा, जो भी हमें सितंबर या फिर अक्टूबर मंथ में ही डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलेगी, जिसकी कहानी एक सच्ची कहानी पे बेस्ड होने वाली है, जिसे भी इंडिया के एक बड़े डायरेक्टर हंसल मेहता जी की ओर से ही बनाया गया है, जिसमें हमें एक इंडिया की शिप की कहानी देखने को मिलेगी, जिसे सोमालियन वाटर्स में हाईजैक कर लिया गया था। तो इस सीरीज की कहानी एक सच्ची कहानी पे ही बेस्ड होने वाली है, जिसमें हमें एक्शन, सस्पेंस और थ्रिल सब कुछ भर भर के देखने को मिलेगा, जो हमें इसी साल सितंबर मंथ में ही देखने को मिल सकती है। इसके बाद काफी क्वेश्चंस आए हॉलीवुड की एक बढ़िया हिंदी डब 18+ अडल्ट फैंटेसी सुपर हीरो एक्शन थ्रिलर वेब सीरीज द बॉयज के सीजन 4 को लेके कि इस सीरीज का सीजन 4 हमें कब देखने को मिलने वाला है। तो बता दूं कि अभी इस सीरीज की शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है, जिसे अभी लास्ट मंथ मींस के मई मंथ में ही कंप्लीट किया गया है। तो अभी ये सीरीज पोस्ट प्रोडक्शन में जा चुकी है, जिसमें काफी टाइम लगने वाला है, क्योंकि ये सीरीज हाईली VFX वाली है, तो पोस्ट प्रोडक्शन में कम से कम 4 से 5 महीने जाने वाले हैं। प्रोबेबली हमें इस साल के एंड में ही देखने को मिलेगी, और ये सीरीज एक साथ ही इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी रिलीज की जाएगी। इसके बाद है इंडिया की एक और बड़ी स्पाई क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज शी का सीजन 3, जो एक फीमेल स्पाई एजेंट ओरिएंटेड वेब सीरीज है, जिसमें हमें एक फीमेल स्पाई एजेंट की कहानी देखने को मिलती है, जो एक आम सी कांस्टेबल होने के बावजूद बड़े बड़े मिशन अंडर कवर रहते हुए कंप्लीट करती है, जिसकी कहानी हमें इस सीरीज के पहले 2 सीजन में देखने को मिली। तो अभी इस सीरीज के सीजन 3 भी कंफर्म हो चुका है, जिसकी शूटिंग भी शुरू कर दी गई है, जो अभी 1-2 महीने में कंप्लीट हो जाएगी। जिसके बाद ये सीरीज जाएगी पोस्ट प्रोडक्शन में, जो 3 से 4 महीने चलेगा, और उसके बाद ये सीरीज इसी साल के लास्ट क्वार्टर में देखने के लिए रेडी हो जाएगी, जिसे नवंबर या फिर दिसंबर मंथ में ही नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज कर दिया जाएगा। इसके बाद है नेटफ्लिक्स की ही एक और बड़ी वेब सीरीज दिल्ली क्राइम, जिसके सीजन 1 में हमें दिल्ली की ही कहानी देखने को मिली थी, जब एक बड़ा रेप का केस आया था, जिसकी ही सच्ची कहानी इस सीरीज में दिखाई गई थी, जिसे इंडिया के साथ साथ वर्ल्ड वाइड बहुत पसंद किया गया। और सीरीज थी तो सब कुछ डिटेल में पूरी बारीकी में दिखाया गया था। और सीजन 2 लास्ट ईयर में रिलीज किया गया, जिसमें भी हमें एक और कहानी देखने को मिली, वो थी एक कच्चा गैंग की, जो लोगों के घरों में घुसते हुए चोरियां करते थे, और कई इनोसेंट लोगों को इन्होंने मार डाला था, जो भी एकदम बढ़िया मास्टरपीस कहानी रही। तो अभी इस सीरीज का सीजन 3 भी कंफर्म हो चुका है, जिसे ऑफिशियली नेटफ्लिक्स की ओर से अनाउंस भी कर दिया गया है, जो भी हमें इस साल के एंड में ही देखने को मिल सकता है। बट ज्यादा चांस है कि नेक्स्ट ईयर 2024 के शुरू में देखने को मिले, क्योंकि अभी इस सीरीज की शूटिंग चल रही है, जो काफी लंबी चलने वाली है, क्योंकि इस सीरीज की कहानी हर सच्ची घटना से इंस्पायर्ड रहती है, और वो भी दिल्ली के ही क्राइम की होती है। तो ये थी आज की अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई एंटरटेनमेंट की नई लिस्ट के साथ। तब तक वो नीचे वाले छोटू से लाइक वाले बटन को दबाते रहिए, और लॉकडाउन एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब कीजिए, और अपना और अपनों का ख्याल रखिए। बुरी सोच वाले लोगों से दूर रहिए। टाटा, बाय बाय।